इत्यादि श्राद्ध किया और आकर के अपने घर पर जब वो रुके, घर का ताला तोड़ा, घर में अंदर सो रहे हैं तो क्या देखते हैं? स्रकन्न में सुसकद्वस्ति स्रकच महिषो भवतः शक्रविन्द्र स्रक्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवतः। तो रात्रि में कभी मेढ़ा की आवाज आती है, कभी महेश की आवाज आती है, कभी पुरुष की आवाज, कभी इंद्र की आवाज। ऐसी आवाजें जब गोकर्ण ने सुनी, पूछने लगा भैया कौन हो आप कौन हो? अब तो यह है, जब उसने सुना कि भैया मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं और मैं प्रेत अवस्था में हूं, ना तो कुछ खा सकता हूं ना कुछ पी सकता हूं, हे कृपा सिंधु मेरा शीघ्र ही आप उद्धार करें। यह सुनकर के गोकर्ण ने कहा भैया मैंने गया इत्यादि जाकर के तुम्हारा श्राद्ध किया है। बोले भैया उससे मुझे तसल्ली नहीं मिली। तो बोले चिंता मत कर, मैं तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। ऐसा कह करके और शूर भगवान को साक्षात प्रणाम करके कहने लगे कि तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् दक्षिणित्वा दुर्ता सूर्य स्फुटमित्यं भाषतम्। हे जगत के साक्षी सूर्यदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। कृपया मेरे भाई की मुक्ति का कोई आप उपाय बतलाइए। सूर्यदेव ने रुककर कहा है गोकर्ण, आप उनके लिए भागवत कथा का श्रवण कराएं जिससे उनकी मुक्ति हो सके। अब तो गोकर्ण जी ने और भागवत का अनुष्ठान कराया। 7 ग्रंथि का एक बांस बना करके उस पर प्रेत जी को बैठाया। तो जैसे जैसे कथा होती गई और उस बांस की ग्रंथियां फटने लगी। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ही 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी भगवान का पार्षद बन गया, उसकी मुक्ति हो गई। अब देखो 7 ग्रंथि का मतलब क्या है? एक सज्जन कह रहे थे महाराज हमें ये बताओ कि परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आपको डस लेगा। तो महाराज ऐसा क्यों हुआ? 7 दिन में ही क्यों श्राप लगा? 8वां दिन 8 दिन का लग जाता, 9 दिन का लग जाता। हम बोले भैया एक बात बताओ, दिन कितने होते हैं? अरे हम सभी परीक्षित हैं, ये संसार सब परीक्षित है। ये संसार परीक्षित है और हम सभी को 7 दिन का ही श्राप लगा हुआ है। ये नहीं कि महाराज परीक्षित ही को ही श्राप लगा हुआ है, नहीं, हम सब जीवों को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं है। बोलो साहब, होता है कि 8वां दिन नहीं होता है ना? तो हम सबको श्राप लगा हुआ है, लेकिन धन्य है राजा परीक्षित
जिसने अपने 7 दिनों को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ राजा परीक्षित धन्य है, जिसको भगवान की स्वयं भगवान के दर्शन हुए और उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसा जो करता है वही भगवान को प्रिय होता है। अरे मरना तो हमें सबको 7 दिन में ही है भाई, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रविवार। बोलो इससे आगे कोई बार और है क्या? नहीं है ना। मृत्यु तो 7 दिन में ही होनी है। तो ऐसा जतन क्यों नहीं कर ले कि हमारी भी मुक्ति हो जाए? बोलो करोगी क्या? बोलो। तो आइए, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अच्छा बताओ कौन कौन जाना चाहते हो वृंदावन? हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं मानेंगे, पैसा लगेगा। अरे पैसा लेते नहीं मेरा, हाथ ऊपर करो आप। हाँ अच्छा जाओगी? रुपया लगेगा, रुपया। अच्छा वृंदावन में क्या है बताए? अरे वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी, बाके बिहारी बाके बिहारी सगे बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी। और क्या? वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की याद जारी, बाके बिहारी की याद जारी, बाके बिहारी की लीला है जारी, बाके बिहारी की लीला है जारी, बाके बिहारी की लीला है जारी। अब देना मिठाई को जी चाहता है, राधे राधे को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और क्या है? हरि वृंदावन में है बाके बिहारी, 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 वृंदावन में है बाके बिहारी।
सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अब आगे की मैं आपसे कथा कहता हूं। प्रभु का जो नाम है वो कल्याणकारी होता है। हे सूत जी, कवच के समान धर्मों के रक्षक, एक बात बताओ हमें, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे वन्यान्ये धर्म कर्मणि स्वाम काष्ठा मधुलोपितो धर्मः कं शरणं गतः। हे भगवान, जब योगीराज श्री कृष्ण अपने धाम को पधारे तो ये धर्म किसकी शरण में गया, यह बताने की कृपा कीजिए। धर्मम कम शरणम गतः। व्यास जी कहने लगे, हे ऋषियों, यह प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। जिस कारण सदा भगवान का यश श्रवण कीर्तन तथा ध्यान व पूजन करना उचित है, उसी प्रकार भी हमको दान इत्यादि भी करना चाहिए। क्यों कि देखिए, घर में हमेशा कई पाप होते हैं, हमसे कई पाप हो जाते हैं, और उन पापों को दूर करने के लिए हमको दान करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से पाप होते हैं घर में? देखो, पहला पाप ओखली में, जैसे ओखली में कुछ कूटते हैं ना, तो वहां भी जीव हत्या होती है। और दूसरा, यहां पानी का स्थान होता है। तीसरा, बुहारी लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है ना। चौथा, रसोई पकाने में। और पांचवा पाप इस मन के अंदर होता है महाराज, हम मन से करते हैं। अपने मन से जो पाप करते हैं वो पांचवा पाप है। लेकिन जो ये चार पाप हैं, इनका तो प्रायश्चित हम कर लेते हैं, लेकिन जो मन का पाप है उसका प्रायश्चित हम नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि हम दुखदाई होते हैं, दुखी हो जाते हैं। कभी किसी के पास जाकर के पूछते हैं, महाराज देखना कौन सा ग्रह हम पे चल रहा है, तो कौन सा ग्रह नहीं चल रहा है। ब्राह्मण लोग बताते हैं, उपाय बताते हैं, तब जाके समाधान होता है। लेकिन फिर भी कब समाधान होगा? जब हमारा मन निर्मल हो जाए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन प्रसन्न है। इसलिए सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इन पापों के प्रायश्चित के लिए हमें दान इत्यादि करना चाहिए। क्यों? और इसके लिए दान करने के लिए हम कहां जाएं, किससे बात करें, कैसे दान होगा, कैसे नहीं होगा, किसको दान दिया जाए, किसको ना दिया जाए,
ये भी सोचना है, तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए। सूत जी बोले इसी तरह से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और उनसे शिक्षा ली। हमें भी गुरु से जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए, तब जाके हमारा जो मन है वो निर्मल हो सकता है, क्योंकि बिना गुरु के मनुष्य निगुरा रहता है और उसके हाथ का दान कभी नहीं लगता। इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है, गुरु जरूर बनाना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि पति देव ने अगर कोई गुरु बना रखा है तो पत्नी का ये नहीं है कि वो दूसरा गुरु जाके बना ले, नहीं, जो पति का गुरु है बस उसी में ही वही श्रद्धा रखें। एक ही गुरु होता है, दोनों का एक ही गुरु होता है, डबल गुरु नहीं होते हैं, लेकिन आजकल तो हो जाता है मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए। सूत जी कहने लगे इसी प्रकार से, क्यों कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया। क्योंकि भगवान वासुदेव ही तो यज्ञ हैं और भगवान वासुदेव ही योग हैं और भगवान वासुदेव संपूर्ण क्रियाएं हैं और वासुदेव स्वयं अपने आप में सब कुछ है। इसलिए गुरु के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के और भगवान की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी कहने लगे कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है और भगवान के हे ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ध्यान देकर के आप उन्हें सुने। पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ और जिन्होंने
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार 12 भगवान का हुआ, जिन्होंने रसातल में गई हुई पृथ्वी को हिरण्याक्ष द्वारा छुड़ाया, लेकर के आई। तीसरा अवतार नारद का हुआ, जिन्होंने पंच तत्व का उपदेश दिया। और चौथी बार में ही धर्म की कला नाम की पंचरात्रिक नर नारायण रूप का अवतार हुआ। और 5वीं बार कपिल अवतार हुआ। 6ठी बार दत्तात्रेय जी का अवतार। और 7वीं बार यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। 8वीं बार नाभि राज की पत्नी मेरु से ऋषभ देव का अवतार हुआ। 9वीं बार पृथु अवतार। और 10वीं बार मत्स्य अवतार हुआ। 11वीं बार कच्छप अवतार हुआ। 12वीं बार धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ कि चतुर्दंश नारसिंह विप्रदैत्यनमूर्जितम्। और 13वीं बार मोहिनी और 14वीं बार भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। 15वीं बार बामन भगवान और 16वीं बार परशुराम के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 17वीं बार वेद व्यास जी का अवतार। और 18वीं बार भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और 19वां अवतार यादव वंश में भगवान बलराम जी का हुआ। और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ। और 21वां अवतार हरि अवतार हुआ। 22वां हंसा अवतार। और 23वां अवतार हयग्रीव का हुआ। और 24वां अवतार अब होगा संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कल की अवतार होगा, ऐसा वेद व्यास जी लिखते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम वै संमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान श्री। ब्रह्म सम्मत यह भागवत नामक जो पुराण है व्यास जी ने रचा और अपने पुत्र सुखदेव जी को इन्होंने सुनाया। वो कैसे सुनाया? सुखदेव जी वापस नहीं आ रहे थे। हाँ पुत्र कह करके और व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ जा रहे थे, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। वो चलते ही गई, उसी दिशा में चली गई। व्यास जी ने सोचा कि 12 वर्ष में मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है और वो भी मुझे छोड़ करके चला गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कुछ विद्वानों ने उनसे सलाह दी। क्या? कहा कि वो तो बहुत ही निवृत्ति परायण हैं, आप उनसे जो भागवत के श्लोक हैं उनका श्रवण कराइए। अब तो व्यास जी ने अपने दूतों को भेजा है। अपने जो मंत्री थे वो सुखदेव जी के यहाँ स्थान पर आश्रम पर गए। सुखदेव जी अपने मन ही मन अपने आप से और बतिया रहे थे, अपने मन से ही प्रश्न उत्तर कर रहे थे। और जाकर के महाराज उन्होंने और श्लोक सुनाना प्रारंभ कर दिया भागवत की कि अहो बकीयम
स्तन कालकूटम। ये श्लोक जब सुखदेव जी के कानों में ये श्लोक पड़ा, धन्य हो गए सुखदेव जी। और उन मंत्रियों को बुलाया, भैया इधर आओ, ये जो मंत्र आपने सुनाया है, आहा हा, मुझे आनंद हुआ, बड़ा आनंद आया है, और सुनाओ भैया, और सुनाओ। अपने अपने पास बुला लिया और कहने लगे, भैया ये किस ग्रंथ का श्लोक है और वो ग्रंथ कहां पर मिलेगा मुझे सुनने के लिए, ये बताओ। अब तो मंत्रियों ने कहा, भैया सुखदेव जी यह तुम्हारे पिता व्यास जी का भी ग्रंथ है, उनके द्वारा ही इसकी रचना हुई है और वही लेगा। अब आप समझ लो, ऐसे निवृत्त परायण जिनको संसार का राग नहीं लौटा सका, जिनको भव का राग नहीं लौटा सकता, उनको भगवान का अनुराग लौटा सकता है। भगवान का अनुराग उनको अपने पास खींच करके ले आया और वो सुखदेव जी घर को वापस आ गए। भक्ति परायण लोग ऐसे होते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, बस उन्हें और संसार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे ऋषियों, अब मैं आपको और क्या सुनाऊं। बोले प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान की कथाओं में तो रस बरस रहा है। अब और जितने भी राजा हुए हैं उनके आप कथा सुनाने का हमें प्रश्न कीजिए। और ये बताइए कि परीक्षित जी को राज दे करके जो पांडव लोग थे वो कहाँ गए और कैसे उनको राज दिया, ये भी हमें सुनाने की आप कृपा कीजिए। क्योंकि परीक्षित जी एक धर्मज्ञ और निर्विकार राजा हैं, धर्मपरायण हैं, उनके वंश का भी हमें कुछ थोड़ा सा क्षेपक में आप वर्णन कीजिए। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, घोर संग्राम होने के बाद में सारी प्रजा नष्ट हो गई, सारी सेनाएं नष्ट हो गई कौरवों की। भीम का युद्ध दुर्योधन से हो रहा था, भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया और जंघा को तोड़ कर रख दिया और उसको घायल कर दिया। घायल कर दिया। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, ये करनी का ही फल है। क्यों? कि अबला की साड़ी को खींचना, उसको निर्वस्त्र करना, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है। द्रौपदी की साड़ी को खिंचवा रहा है दुर्योधन, दुशासन से कह रहा है कि खींचो, इनको नग्न कर दो। पांडव सब बैठे हैं क्योंकि हार गए हैं जुए में। प्रतिज्ञा है। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी चुप हैं। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब चुप बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता है। अकेली सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। कि भाव में
पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको पुकारे उसका बेड़ा पार है। कि बांध लेते भक्त मुझको और प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर भूता मेरा अवतार है। मैं तो भाव का भूखा हूं और भाव से धन्य और बस्तर भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भाव चाहिए। आज द्रौपदी ने करुणा करके और भगवान को पुकारा है। द्रौपदी ने देखा अब मेरा कोई सहारा भी नहीं है, भगवान को पुकारा है तो तुरंत ही गरुड़ की सवारी को छोड़ करके मेरे प्रभु और द्रौपदी के पास आए और आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाया है और उसकी लाज रखी। तो भक्त की लाज रखते हैं प्रभु, लेकिन श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर भक्त चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आज कौरवों का विनाश हुआ है, क्यों? अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। सत्य ने असत्य को हराया है। यही है कौरव पांडवों का, यही महाभारत का युद्ध है। तो जंगा टूटी पड़ी है। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अर्जुन बहुत दुखी है। उसने प्रतिज्ञा की कि चिंता मत कर द्रौपदी, मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता हूं। हे ऋषियों, अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। भगवान कहते हैं आतताई का वध करना तो पाप है, आतताई का वध करना तो उचित है, लेकिन ब्राह्मण का वध करना पाप है। बोले प्रभु ये क्या दोनों बातें आपने कह दी कि आतताई का वध करना पाप है, वध करना तो उचित है, और ब्राह्मण का वध करना पाप है। अरे अश्वत्थामा तो ब्राह्मण ही है और आतताई भी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन सोच में पड़ गए, अब क्या करूं? पकड़ तो लिया, पकड़ करके और द्रौपदी के पास ले आए। बोले वही फैसला करेगी। द्रौपदी ने जब देखा कि ये तो मेरा गुरु पुत्र है, करुणा बरस गई और कहने लगी, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, अरे जो दुख मुझे है वो इसकी माता को ना हो, इसलिए मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये गुरु पुत्र है, आप इसे छोड़ दें। और अर्जुन से कहने लगी, हे स्वामी, आपने गुरु से बहुत ही शिक्षा प्राप्त की है, आप ऐसा नर्थ मत कीजिए। अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे, फिर वही बात है भगवान कृष्ण ने दोहरा दी कि ब्राह्मण को देह दंड देना ही सबसे बड़ा दंड है, ब्राह्मण को देह दंड देना चाहिए। अब तो अर्जुन समझ गया और तलवार लेकर के उसने उसके मस्तक को चीर दिया और मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया, और अश्वत्थामा का जो तेज था वो जाता रहा और वो तेजहीन हो गया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर पांडव
अपने पुत्रों का जो क्रियाकर्म है वो करने के लिए और गंगा तट पर आ गए। गंगा तट पर आ गए तो जब तिलांजी भेज रहे थे तो उत्तरा रोती रोती आ रही है, दौड़ती हुई आ रही है, भागती हुई आ रही है। और कह रही है कि पाई पहाई महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। क्यों कि ये जो अस्त्र है ये लोह के समान और मेरी ओर चला आ रहा है प्रभु, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो घर में पांडवों का जो वंश है बस मुझे उसकी चिंता है। तो भगवान ने और उत्तरा का जो करुण पुकार है उसको सुना है और गर्भस्थ शिशु की भगवान ने अस्त्र से रक्षा की। देखो कितना सुंदर चित्रण है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से और अस्त्र से रक्षा की परीक्षित जी की। अस्त्र का जवाब अस्त्र से दिया, लेकिन उनको बचा लिया गर्म में। उधर जब राजा परीक्षित श्राप बस हो गए तो उनकी मुक्ति का उपाय सोचा कि सिंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इनकी मुक्ति भी किसी ऋषि द्वारा हो सकती है। तो उन्होंने सुखदेव जी को उनके पास भेज दिया और उनकी मुक्ति का साधन उनके लिए बतला दिया। ऋषि की मुक्ति ऋषि के साथ की मुक्ति ऋषि से और अस्त्र का जवाब अस्त्र से। कितना सुंदर चित्रण मेरे भगवान का है इस भागवत में। तो प्रभु ने गर्भस्थ उस राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा की और हे मुनियों में ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ। लेकिन एक बात और है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये भागवत कथा नहीं, भागवत जीवन दर्शन भी है। भागवत जीवन का दर्शन भी है। देखिए ये नहीं कि राजा परीक्षित की ही भगवान ने रक्षा की हो। अरे भैया हमारी तुम्हारी सबकी रक्षा गर्भ में भगवान ही तो करते हैं। बोलो नहीं करते हैं क्या? कौन करता है तो बताओ। भगवान करते हैं ना बालक की रक्षा गर्भ में। लेकिन परीक्षित और हम में बहुत अंतर है। परीक्षित गर्भ में जिन्होंने रक्षा की उन्हीं को देखने के लिए दौड़ पड़ा, उन्हीं को देखने लगा, ढूंढने लगा, चारों तरफ ढूंढने लगा और ढूंढने लगा। जब कोई घर पर आता उसके पास जाता और निराश होकर के वापस लौट आता। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि ये बच्चा बड़ा ही बेकार है, किसी को आते देखता है तो तुरंत उसके पास दौड़ जाता है और जब आता है तो निराश होके आता है, मायूस होके आता है। क्या कारण है? ऐसा ये किसको खोज रहा है? तो उन्होंने निश्चय किया कि इस पर विचार करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण आ जाते हैं और वो सिंहासन पर विराजे हुए हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण आए और परीक्षित जी ने, परीक्षित जी का नाम पहले परीक्षित नहीं था, उनका नाम था स्वराट, विश्वराट।
उनका नाम था विश्वराज। लेकिन भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण को जैसे ही उसने देखा उनके चरणों में लिपट गया महाराज। चरणों में लिपट करके रोने लगा, करुण क्रंदन करने लगा। तभी से उनका नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षित, जो दूसरों को निगाह डाले, बार बार दूसरों की तरफ देखे, उसका नाम ही परीक्षित हो गया। ऐसे ही महाराज परीक्षित, हमारी तुम्हारी सबकी गर्भ में रक्षा भगवान करते हैं। देखो, एक संत जी कह रहे थे, भगवान कितने दयालु हैं। हमारा जन्म होता है तब हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि भाई इसके मुंह में दांत नहीं है, ये अन्न तो खाएगा नहीं, क्या खाएगा फिर ये। तो देखो, भगवान की करुणा ही माँ के स्तनों में दूध बनकर के प्रकट हो गई। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की दयालुता है। बड़े कृपालु है भगवान। और संत तो यही कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत बहे तो क्या अन्न देगा। मेरे भगवान तो बड़े कृपालु हैं। अरे जब दूध दांत नहीं थे तो दूध दिया है, अब दांत हो गए तो क्या भगवान हमें अन्न नहीं देगा? अवश्य देगा, अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास भगवान पर है तो अवश्य देगा। हे राजन, इस प्रकार आज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी राजा परीक्षित को राजदीप करके और स्वयं हिमालय के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। इधर परीक्षित जी एक समय शिकार के लिए जा रहे हैं, तो उनको एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं। अच्छा, 3 पैर, एक बैल है। तो राजा ने देखा, भाई ये बैल है, इसके 3 पैर टूटे हुए हैं, फिर भी इसको मार रहा है कोई काला काला पुरुष। राजा ने सोचा कि ये कौन है, पूछना चाहिए। पहुंचे, बोले भैया आप कौन हो? बोले प्रभु मैं धर्म हूं। अच्छा, धर्म के 3 पैर टूट गए। 4 पैर होते हैं धर्म के, सत्य, दान, तप और दया। कितने होते हैं? 4, सत्य, तप, दान और दया। तो सत्य भी गया, तप भी गया और दया भी गई। बोलो गए कि नहीं गए? अरे आज के युग में बता रहा हूं भाई, आइडिया आगे का मत लगाओ, अभी की बात करो, पीछे का मत लगाओ। बोलो सत्य गया, गया सत्य। कैसे गया? हमने आपसे पूछा, कहो जी आपने कितनी रोटी खाई? पूछा कि नहीं पूछा? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने कितनी रोटी खाई? अरे नहीं साहब, हमने तो 4 ही रोटी खाई। नहीं साहब तो पहले लगा दिया, मतलब झूठ तो पहले ही बोल दिया। किसी से पूछा भैया कितने लड्डू खाए? अरे नहीं 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 साहब, महाराज जी 2 ही लड्डू खाएंगे। नहीं 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 तो पहले ही हो गया, मतलब नहीं खाए पहले हो गया और खाए 2 लड्डू। झूठ पहले ही लग गया, कहने का मतलब सत्य गया। और तपस्या, तप गया। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब होता है किसी के काम आ जाना, किसी के काम आ जाना, वो भी नहीं रहा हो।
कोई किसी का काम आता ही नहीं है। हरि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुन सब पियहि रीति, सुर नर मुनि सब पियहि रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब पियहि रीति, सुर नर मुनि सब पियहि रीति। अच्छा तब गया कि नहीं गया? क्योंकि स्वार्थ रह गया है। मेरा अगर तुमसे स्वार्थ है तो ही जेमने को बुलाऊंगा, ठीक है? चाहे तुम्हारे आचरण कितने भी खराब हों, पर ब्राह्मण तुम ही आओगे। चाहे तुम शराब पीते हो, चाहे तुम कितना भी बुरा कर्म करते हो, लेकिन मेरा स्वार्थ है कि फलाना ही आएगा, वो कितना भी कुकर्मी हो चाहे। है कि ना स्वार्थ? है ना? अच्छा, तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो स्वार्थ रह गया तो तब गया, गया ना? सत्य गया, तब गया और दया गई। धर्म के 3 पैर गए, दया भी गई। दया काऊ के अंदर रही ना। मान के चलो काऊ को एक्सीडेंट है जाए, काऊ दूसरे अब मां जाएंगे ए भेना ए देखिए कि बेचारे कैसे एक्सीडेंट भयो, पंजो नहीं जब गाड़ी करके नहीं घर अस्पताल पहुंचा ना। अगर काऊ नहीं कह भैया गाड़ी करके यार मां पहुंचा दियो ने पंजों को बला हमारे सिर पड़ेगी, हम कहीं को पहुंचा में। दया गई। दया नाम की चीज केवल दिखावा, केवल दिखावा रह गया है। दया भी गई, दया नाम की चीज नहीं। अच्छा रह क्या गया? एक चीज रह गई है, कौन सी? दान। अब दान के साथ में फिर बुद्धि चाहिए। बुद्धि कहां से आवे? बुद्धि तो गई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी देने वाले हैं बुद्धि तो, या गणेश जी महाराज हैं बुद्धि के दाता, या हनुमान जी हैं, बोलो। अब उनके पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है ना, समय नहीं है। बहुत से पे जो कहते हैं अरे क्या करेंगे हनुमान जी पे, हमारे पास ही आ जाओ, हनुमान जी हमारे घर ही बैठे है ना, यही बात। जिनके पास बुद्धि है उनके पास हमें जाने का समय नहीं, उनकी तपस्या करने का हम पर समय नहीं। हमारा समय कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? मैं तेरी जुल्फों में समा जाऊं, ऐसे ऐसे गाने सुन रही हैं और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ओहो क्या बात है, कितने सुंदर गाने टीवी पर आ रहे हैं, माताएं बैठी हैं, बहन बेटियां भी वहीं बैठी हुई हैं। ओहो कितना अश्लील चित्र हो रहा है, बोलो ये देखती हो ना आप? तो ये क्या उचित है? अरे जैसे तुम चित्र देखोगी वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। इसलिए सुंदर भजन भगवान के श्रवण करो, सुंदर ही रहोगी, सुंदर ही बनोगी। क्यों? सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर का क्या सुंदर नहीं होता? सुंदर का सब सुंदर होता है। और कहा भी है सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम
सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान का रूप कौन सा है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव का सुंदर रूप है। तो सुंदर है कि बिना सुंदरम। अच्छा, सुंदर का क्या नहीं हो सकता? बोलो सुंदर। सुंदर जो है ना, उसका तो सब कुछ सुंदर हो जाता है महाराज। इसलिए हमेशा गृहस्थ में जो कर्तव्य हैं उनका उचित प्रयोग करो। ये मैयाओं को उपदेश है। और मैयाओं देखो, बात हमने पीछे बना ली।